प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में, जहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह को फंसाने के लिए उस स्त्री को लाया जाता है। और कहा जाता है कि तू इसके बारे में क्या कहना चाहता है, ऐसा उससे कहा जाता है। और ऐसा कहकर वो यीशु मसीह की परीक्षा करने लगते हैं। हम उसके बारे में जानेंगे। हम देखते हैं कि आज समाज में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को नीचे दिखाना चाहता है। आज समाज में हर एक ऊपर पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, समाज में हर एक ऊंचा व्यक्ति, हर एक बड़ा व्यक्ति जो बहुत ही बड़ा है, अपने से नीचे व्यक्ति को गिराना चाहता है, उस पर दोष लगाना चाहता है, अपने से कमज़ोर व्यक्ति को दोष लगा करके गिराना चाहता है और उसकी गलतियों को बार बार वो गिनता रहता है और उसे नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे प्रभु के लोग इस बात में, जो यीशु मसीह को जानते हैं, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। परीक्षा की घड़ी से वो पास होते हैं और बहुत सारे लोग उन पर दोष लगाते हैं, नाना प्रकार के दोष लगा करके उन्हें दबाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। और प्रभु का व्यक्ति वो खड़े रहता है। और ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ बस देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया जाता है और वो स्त्री के बारे में उससे पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 7 पद में लिखा है कि यीशु मसीह झुक कर वो कुछ लिखने लगता है और फिर उनसे पूछता है कि तुम में से कोई भी निष्कलंक है। तभी वो क्या करे, इस पर क्या करे, पथराव करे, इसे पत्थर से मारे। फिर उसके बाद यीशु मसीह फिर से झुक करके लिखने लगता है। इतने में वो सारे लोग वहाँ, जितने लोग मौजूद थे, जितने लोग गैदर होकर के खड़े थे, उनमें से छोटा सा बड़ा हर एक कोई भाग जाता है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या लिख रहे थे। यीशु मसीह वो जो 10 आज्ञा उन्होंने मूसा को जो दी थी, जिस 10 आज्ञा को मूसा को वो अपनी उंगलियों से लिख करके दी थी, उसी 10 आज्ञा को वो भूमि पर, ज़मीन पर लिखने लगता है और लोग उसे देख करके तुरंत भाग चले जाते हैं। हम देखते हैं आज हमारे जीवनों में भी हम देखते हैं कि आज व्यक्ति ऊंचाई के ऊपर पर पोस्ट पर बैठ जाता है और अपने छोटे से व्यक्तियों की गलतियों को गिन गिन कर उन्हें गिराना चाहते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग नौकरियों में के पोस्ट पर, हम देखते हैं किसी के घर में, हम देखते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा सताया जाता है और उस पर दोष लगाया जाता है। क्या हम उसी स्थिति में खड़े हैं? क्या हम भी किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, किसी की गलतियों को गिन गिन रहे हैं? क्या हम भी प्रभु में हो कर के भी इन कामों को कर रहे हैं और किसी की गलती गिन गिन कर उन्हें उनकी जॉब से निकलवा रहे हैं, या फिर फैमिली से निकलवा रहे हैं क्या, या फिर कहीं और जगह से निकलवा रहे हैं? तो हमें इस बात में सावधान रखना चाहिए मेरे प्रियो। जब हम इंसान होकर किसी की गलतियों को गिन रहे हैं, किसी की गलतियों को बार बार गिन रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए इस बात को कि यीशु मसीह भी हमारी गलतियों को वो कई बार गिनता है और गिनता है, फिर भी वो माफ़ कर देता है। क्या हम जानते हैं, क्या हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि न्याय के दिन में हमारी सारी गलतियां उसके सामने रखी होंगी और वो हमारी गलतियों को गिनेगा, हमारे गलतियों को गिन कर के हमसे पूछेगा कि तुम ये क्यों किए, ये क्यों किए। उस दिन वो हमारी गलतियों को गिनेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर बाइबल ये कहती है कि हमें अपने से कमज़ोर व्यक्ति को क्या करना है, उठाना है। जो हमसे कमज़ोर है उसे ऊंचा करना है, उसे उठाना है, ना कि उसे कमज़ोर समझकर और गिरा देना है। अगर आप किसी घर के आप मेंबर हैं, आप किसी के घर में रूल कर रहे हैं, आप अगर घर के बड़े हैं, तो अपने से घर में हम देखते हैं कि कई कई फैमिलियों में सास जो होती है वो क्या करती है, अपने बहुओं को वो नीचा कर करके उसे गिरा देती है। या फिर जिस घर में बहुओं का अधिकार रहता है, वो अपनी सासों को वो सता सता के घर से निकाल देती है। ऐसी अवस्था में उन्हें बहुत ही सताया जाता है। और हम
कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि जॉब में जब हम रहते हैं तो अगर हम बड़े ऊंचे पोस्ट पर जो रहता है वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को जिसे वो नापसंद करता है उसकी गलतियों को गिन गिन करके उसे वो नौकरी से निकलवा देना चाहता है, उसकी बेइज्जती करना चाहता है। ऐसी ऐसी बातों को हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर हम इंसान हो करके लोगों की गलतियों को गिन रहे हैं, लोगों की गलतियों को गिन रहे हैं, तो हमारा खुदा जो स्वर्ग में बैठा है वो हमारी गलतियों को कितना गिनता होगा। और जब वो हमारी गलतियों को माफ़ नहीं करेगा तो हम उसके सामने में कैसे मुंह दिखा सकेंगे। इसलिए आप भी इस बात को ध्यान रखें कि हमें भी अपने से छोटे व्यक्ति का गलतियों को हमें माफ़ करना है, ना कि उसे कमज़ोर समझ कर के उसकी गलतियों को और उजागर करना है। तो वो अपनी इस छोटे से वचन में आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।